हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डक्टस कोलिडोकस कैरीज, यानी डक्टस कोलिडोकस जो है ये क्या कैरी करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूरिन, सलाइवा, ओवा एंड बाइल। तो डक्टस कोलिडोकस जो है ये आपका कैरीज करता है बाइल। राइट आंसर ऑप्शन डी, बाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंक्रियाटिक डक्ट इज नोन एज, पैंक्रियाटिक डक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? वाटसन डक्ट, स्टेनसन डक्ट या डक्ट ऑफ विल्सन या मुलेरियन डक्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, पैंक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विल्सन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड इज, जो सबसे बड़ी आपका सेलेवरी ग्लैंड है वो कौन सी है? 3 पेयर्ड सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी या पैरोटिड। सो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पैरोटिड। जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है आपका पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट है, लीवर ऑफ मैन इज, यानी ह्यूमन का जो लीवर होता है वो कैसा होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बाइलोब्ड, 4 लोब्ड, 3 लोब्ड या 5 लोब्ड। तो ह्यूमन का जो मैन का लीवर होता है ये एक्चुअली में होता है आपका 4 लोब्ड। राइट आंसर ऑप्शन सी, 4 लोब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट सोर्स ऑफ केसीन इज, केसीन का जो सबसे बेहतर सोर्स है वो कौन है? राइस, एग, मिल्क और मीट। तो केसीन जो है ये आपका मिल्क प्रोटीन है, तो जाहिर सी बात है इसका बेस्ट सोर्स होगा आपका मिल्क। नेक्स्ट है, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B1 थायमिन इज, विटामिन B1 जो थायमिन है इसका जो रिचेस्ट सोर्स है वो क्या है? यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में जिसमें आपका B1 थायमिन प्रेजेंट होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कॉड लीवर ऑयल, होल व्हीट ब्रेड या एग्स और कर्ड। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, होल व्हीट ब्रेड जो है वो आपका विटामिन B12 का बेस्ट रिचेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड इज, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किसका केमिकल नेम है? किस विटामिन का? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या बायोटीन। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का केमिकल नेम है। नेक्स्ट है, पर्नीशियस एनीमिया इज कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, पर्नीशियस एनीमिया जो है वो किसकी कमी से आपका हो जाता है? किस विटामिन की लैकनेस यानी कमी की वजह से हो जाता है? 4 ऑप्शन, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B1 या और विटामिन B12। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन B12। पर्सीनियस जो आपका एनीमिया है ये कास्ट होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन? DNA की जो सिंथेसिस है और जो आपका सेल डिवीजन है इसके लिए कौन सा विटामिन जो होता है वो आपका एसेंशियल होता है यानी आवश्यक होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन डी, विटामिन के, फोलिक एसिड और विटामिन ई। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन ई। DNA सिंथेसिस और सेल डिवीजन के लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका विटामिन ई, सेल डिवीजन के लिए और DNA सिंथेसिस के लिए विटामिन
ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयरिंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयरिंग जो है वो आपका नॉट करेक्ट है? थायमीन बेरीबेरी, नियासिन पेलाग्रा, विटामिन डी रिक्टेज। विटामिन के स्टेरिलिटी नहीं होती है, ये विटामिन के फॉर ब्लड क्लॉटिंग आप बोल सकते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो आपका नॉट करेक्ट है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन जो है वो आपका करेक्टली मैच्ड है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। विटामिन ए मतलब है थायमीन कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी राइबोफ्लेविन या विटामिन ई टोकोफेरॉल। तो करेक्टली मैच्ड आपका जो है विटामिन ए थायमीन ये नहीं होगा, विटामिन बी भी कैल्सीफेरॉल नहीं होगा, विटामिन डी ये भी नहीं होगा, विटामिन ई टोकोफेरॉल। राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन ई टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म विटामिन वाज गिवन बाय। जो विटामिन टर्म है ये आपका किसने दिया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जेम्स लिंड, फुंक, स्टार्लिंग या कैल्विन। सो राइट आंसर द टर्म विटामिन वाज गिवन बाय फुंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। इनमें से कौन जो है वो आपका एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है? 4 ऑप्शन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12 और विटामिन के। तो आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट्स के डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड विटामिन होता है वो होता है आपका विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन। एंजाइम ट्रिप्सिन जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन, पैंक्रियाटिक जूस, म्यूकस, इंटेस्टाइनल जूस या सलाइवा। सो राइट आंसर ऑप्शन ए पैंक्रियाटिक जूस। द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक इज टू। जो HCl होता है ये स्टमक में इसका क्या फंक्शन होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डिसॉल्व एंजाइम सीक्रेट बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन बाय ट्रिप्सिन। सो राइट आंसर ऑप्शन ए किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम पेप्सिन एक्ट अपॉन फूड एट अ pH ऑफ अबाउट। एंजाइम पेप्सिन जो है वो किस pH पर आपका एक प्रकार से एक्ट होता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है 2 यानी pH आपका होगा 2। स्प्लिट प्रोटीन्स राइट है। 2 स्प्लिट कार्बोहाइड्रेट, चूंकि आपका पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट से कुछ लेना देना नहीं है। 7 पर आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 2 चेंज प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। सो राइट आंसर ऑप्शन ए जो pH होगा 2 होगा और स्प्लिट प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटेरोकाइनेज स्टिमुलेट्स। एंटेरोकाइनेज जो है वो आपका किसको स्टिमुलेट करता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन या पेप्सिनोजेन। सो राइट आंसर ऑप्शन सी ट्रिप्सिनोजेन। एंटेरोकाइनेज स्टिमुलेट ट्रिप्सिनोजेन। नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक जूस इज रिलीज्ड इनटू। पैंक्रियाटिक जूस जो है
वो आपका कहाँ रिलीज होता है, निकलता कहाँ, स्रावित किस में होता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम या स्टमक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ड्यूडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइमोट्रिप्सिन एक्ट्स अपॉन, काइमोट्रिप्सिन किस पर एक्ट करता है? 4 ऑप्शन, स्टार्च इन ड्यूडेनम, प्रोटीन्स इन स्टमक, प्रोटीन्स इन ड्यूडेनम, इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम तो नहीं होगा, प्रोटीन्स इन ड्यूडेनम, इन एल्कलाइन मीडियम। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रोटीन्स इन ड्यूडेनम, इन एल्कलाइन मीडियम। काइमोट्रिप्सिन जो है वो आपका एल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करता है। नेक्स्ट है, सलाइवा कंटेन्स, सलाइवा में क्या होता है? टाइलिन, लाइपेज, रेनिन या ट्रिप्सिन। राइट आंसर ऑप्शन ए, टाइलिन। सलाइवा में आपका जो टाइलिन एंजाइम है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज ब्रॉट अबाउट बाई, जो फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? बाइल पिगमेंट्स, बाइल साल्ट्स, पैंक्रियाटिक जूस या HCl। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, बाइल साल्ट्स। नेक्स्ट है, विच इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ साइट एक्शन ऑफ सबस्ट्रेट एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन। और इसमें आपका कौन सा आपका करेक्ट पेयरिंग है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्टमक फैट, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन, स्टमक केसीन। राइट आंसर ऑप्शन सी, केसीन, माउथ स्टार्च। सो आपका विच इज करेक्ट पेयरिंग एक्शन अबाउट सबस्ट्रेट रेनिन। तो रेनिन जो है वो आपका स्टमक में आपका केसीन पर एक्ट करती है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टमक केसीन। नेक्स्ट है, विच एंजाइम विल डाइजेस्ट प्रोटीन इफ pH इज 1.6। कौन सा एंजाइम है जो कि आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है जबकि आपका pH हो 1.6, यानी आपका हाईली एसिडिक। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पेप्सिन, प्रोपेप्सिन, ट्रिप्सिन या पेप्टाइडेस। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, पेप्सिन। नेक्स्ट है, मैच द पेयर, इन पेयर्स को मैच करिए जो कि मैच हो जाएं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सिक्रेटिन इससे कोई लेने देना नहीं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, वैसोप्रेसिन ये भी नहीं होगा। सेलेवरी ग्लैंड एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज। राइट आंसर ऑप्शन सी, सेलेवरी ग्लैंड एमाइलेज। सेलेवरी से ही आपका एमाइलेज सिक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉक्सिन, ये तो आपका थायराइड से होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सेलेवरी ग्लैंड एमाइलेज। नेक्स्ट है, इफ pH ऑफ स्टमक इज मेड ऑफ 7, विच कंपोनेंट ऑफ फूड वुड बी अफेक्टेड। अगर स्टमक का pH जो है 7 कर दिया जाए तो कौन सा जो फूड है वो आपका अफेक्टेड हो जाएगा? स्टार्च, फैट, प्रोटीन या सुक्रोज। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोटीन। नेक्स्ट है, सिक्रेटिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन, सिक्रेटिन हार्मोन्स जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है किसमें? राइट आंसर हो जाए, 4 ऑप्शन दे रखे, स्टमक एंड स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सिक्रेटिन जो है वो स्टिमुलेट करता है पेंक्रियाज को। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, इंटेस्टाइन, यानी प्रोड्यूस होता है आपका इंटेस्टाइन में और स्टिमुलेट करता है आपका पेंक्रियाज को। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन इन्वॉल्व इन डिस्चार्ज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन मैमल्स। अब जो हार्मोन है इन्वॉल्व होता है डिस्चार्ज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन मैमल्स, कौन सा आपका हार्मोन्स होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन एंड CCK एंड एंटेरोगेस्ट्रॉन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जो पैंक्रियाटिक जूस है मैमल्स का, इसमें आपका हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है सिक्रेटिन एंड
CCK कोलिसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट है द हार्मोन सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स ऑफ, जो हार्मोन है सिक्रेटिन ये किसको स्टिमुलेट करता है, तो हार्मोन सिक्रेटिन जो है ये आपको इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है और स्टिमुलेट करता है आपका पैंक्रियाटिक जूस को। राइट आंसर ऑप्शन ए पैंक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ सक्कस एंटेरिकस इज, सक्कस एंटेरिकस जो है इसका पीएच क्या होता है, 4 ऑप्शन 7.6, 5.6, 6.6 एंड 2.0। सो राइट आंसर ऑप्शन ए 7.6। नेक्स्ट है ऑस्टियोमेलेकिया इन एडल्ट्स इज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ऑस्टियोमेलेसिया जो है ये आपका एडल्ट में जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन के। सो राइट आंसर ऑप्शन ए विटामिन डी। ऑस्टियोमेलेसिया जो है एडल्ट में ये डेफिशिएंसी से होता है विटामिन डी की, विटामिन डी की कमी से आपका जो ऑस्टियोमेलेसिया है ये प्रॉब्लम हो जाती है। लास्ट है द विटामिन निकोटिनामाइड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी फ्रॉम, जो विटामिन निकोटिनामाइड है ये आपका सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, कहाँ अपनी बॉडी में आपका सिंथेसाइज्ड कहाँ पर होता है, तो ये आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन आवर बॉडी फॉर्म, अपनी बॉडी में मतलब हमारे शरीर में किस फॉर्म में आपका सिंथेसाइज होता है, फॉर्म इसका क्या होता है, तो ये दे रखा है टायरोसिन, फेनिलालिन, वैलिन या ट्रिप्टोफन। सो राइट आंसर ऑप्शन डी ट्रिप्टोफन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाइजेस्टिव सिस्टम के। थैंक यू।